चलो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन के हिसाब से देखो आपको इक्वेशंस क्या मिलता है। अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे आपको ये मिलेगा जी 2x 3x, और देखो बीच में एडिशन है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर -y और यहाँ पर आ जाएगा जी आपका +y इज इक्वल टू आपका RHS क्या है जी 10 एंड 5। ठीक है, तो बेसिकली आपको दो इक्वेशंस मिलते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दो इक्वेशन दो अननोन, आराम से सॉल्व हो जाता है। आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो एडिशन अगर कर दोगे ये हो जाता है आपका 5x, ये हो जाता है आपका 15, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 3, x इज इक्वल टू 3 पुट अगर कर दोगे 6, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा -4। नेक्स्ट बहुत इजी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। ये आपका क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, ये हो जाता है जी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट, तो 2 6 0 2x प्लस यहाँ पर क्या है वैसा का वैसा ही y 0 1 एंड 2, इनका एडिशन करना है। तो देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्या बन जाएगा 2 प्लस वाई, सेकेंड 6 प्लस 0, नेक्स्ट 0 प्लस 1 2x प्लस 2, ये आपका LHS बन जाता है। आपका RHS क्या है जी 5 6 1 8। अब आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 प्लस वाई, तो कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल कब होता है, जब उनका ऑर्डर भी सेम होता है एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होता है। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, x का वैल्यू क्या मिलेगा 3। Find matrix x and y. Number 1, x plus y is equal to 7 0 2 5 and x minus y is equal to 3 0 0 3। और देखो पहले जो दो क्वेश्चंस देखे थे उसके अंदर x एंड y मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स थे, ये समझ में आ रहा है। ये वाले एग्जाम्पल में x एंड y एलिमेंट्स है क्या, नहीं, ये खुद एक मैट्रिक्स है। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 and 3x plus 2y is equal to 2 minus 2 minus 1 and 5। किसी को आइडिया है फर्स्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। LHS के ऊपर ध्यान दो, LHS के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, वहाँ पर x माइनस वाई, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, आपको LHS में 2x मिलता है। ऐड करना पड़ेगा तो मैट्रिसेस का भी एडिशन करना है। तो देखो हमने क्या किया जी x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई ये परफॉर्म किया LHS में, दोनों का एडिशन, तो हमें क्या मिलेगा जी 2x मिलेगा। अब इनका एडिशन मतलब क्या था 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। अब 2x इज इक्वल टू अगर ये रहेगा तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, सीधा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा जी आपका 5 0 1 एंड
4। अब y कैसे निकालेंगे? सेम थिंग, एडिशन की जगह आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा जी 2y। दोनों का सब्ट्रैक्शन, 7 माइनस 3 4, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 2, ये आपको 2y मिला। तो y क्या मिलेगा जी? 2 0 1 1, ये आपको मिलेगा मैट्रिक्स y। एलएचएस के ऊपर ध्यान दो, कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करो। सेकंड वाले के लिए सीधा रास्ता है ही नहीं, ठीक है। ये जरूरी है, जब भी आपके x और y के कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो जाते हैं, इन दोनों का एक बार एडिशन करो और एक बार सब्ट्रैक्शन करो, उसकी वजह से जो दो इक्वेशंस मिलेंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी इक्वेशंस जो थे हमने उनको यूज कर सकते थे, यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो अगर मैं इक्वेशन इसको 1 बोलूँ और इसको 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें 1 प्लस 2 भी करना है एज वेल एज 1 माइनस 2, ये दोनों परफॉर्म करने हैं। दोनों का एडिशन करेंगे तो देखो एलएचएस क्या हो जाता है, 2x प्लस 3x 5x, 3y प्लस 2y 5y। तो आपको यहाँ पर मिलता है जी 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, अब इनका एडिशन 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3, 0 प्लस 5 5। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे जी, डिफरेंस लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x। आप चूज कर सकते हो 2 माइनस 1 करना है या 1 माइनस 2। आप अगर x को पॉजिटिव चाहते हो तो आप 3x माइनस 2x करो, नीचे से ऊपर वाला माइनस करना, ठीक है, योर चॉइस। कैसे करना है, x पॉजिटिव चाहिए, ओके। हम यहाँ पर 1 माइनस 2 नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी 2 माइनस 1। तो देखो 3x माइनस 2x x, 2y माइनस 3y माइनस y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, नीचे से ऊपर वाला पार्ट माइनस करना है, 2 माइनस 2 0, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, 5 माइनस 0 5, ठीक है। अब देखो आपको ये जो दो इक्वेशंस मिले, अगेन वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं है, हमें देखो यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेकर x प्लस वाई लिख सकते हैं, हमें x प्लस वाई मिल जाता है, हमें x माइनस वाई मिल जाता है। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन से मैच हो रहा है, बहुत इजीली हो जाएगा, 5 से उधर डिवाइड कर दो, आपको x प्लस वाई बन जाएगा जी 4/5 1/5 3/5 एंड 1, दैट इज x माइनस वाई। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 3 पकड़ के चलो और इसको इक्वेशन 4, एक बार आप 3 प्लस 4 परफॉर्म कर सकते हो और दूसरी बार 3 माइनस 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन में आपका सिर्फ 2x बचेगा, 4/5 प्लस 0 4/5, 1/5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, माइनस 24/25, 3/5 माइनस 5, ये हो जाएगा जी आपका -22/25, यहाँ पर 1 प्लस 5 6, आपका 2 से डिवाइड करना है, तो मतलब x हो जाएगा जी आपका हाफ, ये हो जाएगा आपका 4/10 -24/50 -22/50, और यहाँ पर ये हो जाएगा जी आपका 3।
आप सबके डिनोमिनेटर अगर सेम करना चाहते हो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। और भी सिंपल कर सकते हैं, लाइक 2 से डिवाइड किया तो 25 के डिनोमिनेटर में भी आ सकता है। 3 माइनस 4 दोनों का सब्ट्रैक्शन 2y मिलेगा, LHS में, RHS में क्या रहेगा जी, दिस माइनस दैट, 4/5, 1/5 माइनस ऑफ -5 प्लस 5, तो बन जाएगा आपका 26/25। 3/5 माइनस ऑफ -5 प्लस 5, तो 3/5 प्लस 5 28/25। 1 माइनस 5 -4, अब y क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4/10, 26/50, 28/50 -2। इस टाइप का एक और क्वेश्चन दो, फिर उसके अगले कंसेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। यू विल फाइंड आउट, हम लास्ट ऑपरेशन जो देखा था उसके ऊपर तो आने ही वाला है, बट हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं अभी, कैलकुलेशन का हैबिट होना चाहिए इसीलिए। चलो एक और क्वेश्चन ले लो, फाइंड x एंड y, नहीं ऐसा नहीं, फाइंड ओनली x when y is equal to 3, 2, 1, 4 and 2x minus y is equal to, sorry, plus y is equal to 1, 0, -3 and 2। इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ अब एक सिंगल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो एक ही वेरिएबल अगर फाइंड आउट करना है, आपके पास कितने इक्वेशन होने चाहिए, मिनिमम एक अननोन के लिए हमारे पास कितने इक्वेशंस होने चाहिए, 1, और एक इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी रेडी है। इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, तो हम सीधा बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 1, 0, -3, 2 माइनस वाई। अरे y का वैल्यू तो अपने को पता है, दिया हुआ है, तो सीधा वो वैल्यू डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3, 2, 1, 4। सब्ट्रैक्शन है, आता है हमें करना, 1 -3 -2, 0 -2 -2, -3 -1 -4, 2 -4 -2। दिस इज 2x, x क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय 2, -1 -2 एंड -1, इस तरीके से। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा पार्ट रिवाइज कर लेते हैं, अब तक हमने क्या देखा। हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया, इट वाज ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। हमने कितने टाइप के ऑपरेशंस देखे, 4 देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक जैसे ही रहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग था, ठीक है। बट अगेन ये तीनों ऑपरेशन के लिए हमारे ऑर्डर के ऊपर कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस थे, लाइक एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसी भी मैट्रिसेस का हो सकता है क्या, नहीं, जरूरी क्या है, उनका ऑर्डर मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। हमने मैट्रिसेस कितने टाइप के देखे हैं, एक रेक्टेंगुलर देखा है और दूसरा स्क्वायर देखा है। रेक्टेंगुलर मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं रहेंगे। तो देखो मैट्रिसेस के टाइपोलॉजीज में हमने क्या देखा है जी, एक तो रहता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर स्पेशल क्यों है उसके बारे में, अगर हमारा ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर m क्रॉस n अगर रहेगा, रेक्टेंगुलर में क्या होता है, m इज नॉट इक्वल टू n, और स्क्वायर में क्या होता है, m इज इक्वल टू n। यहाँ तक क्लैरिटी है? ओके। जब हम लास्ट ऑपरेशन सीखे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो वहां पर भी इसी ऑर्डर के ऊपर एक कंडीशन था,
कोई बता सकता है क्या कंडीशन था? अगर मेरा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या बोलते थे? ए के कॉलम एंड बी के रो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इनका प्रोडक्ट हो रहा है तो भाई ए के रोज किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? बी के कॉलम्स के साथ। ये क्लियर है? तो जैसे एडिशन करते टाइम या फिर सब्ट्रैक्शन करते टाइम हमारा ऑर्डर मैच होना चाहिए था, वैसे ही हमारा प्रोडक्ट होने के लिए तो और भी थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंडीशन आ चुका है हमारे इसी ऑर्डर के ऊपर। ये क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लिखने की जरूरत नहीं, अभी जस्ट थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इज एम बाय एन, एम बाय एन। अब ये ट्रांसपोज का कंसेप्ट क्या है वो पहले अंडरस्टैंड कर लो। एम क्रॉस एन या फिर एम बाय एन, इसका मतलब क्या रहेगा? ए के अंदर रोज कितने हैं? एम रहेंगे और कॉलम्स कितने हैं हमारे? एन रहेंगे। तो अगर हमने इसके रोज एंड कॉलम्स का क्या किया? एक्सचेंज ऑफर अगर किया, जो रोज में एलिमेंट्स है उसको हम कॉलम्स में लिखेंगे और जो कॉलम्स में एलिमेंट है वो अपने आप रोज में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर ये एक्सचेंज करके अगर मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलता है जिसका ऑर्डर क्या रहेगा? अब एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम। ठीक है, तो ये जो हमने एक्सचेंज किया उसको हम क्या बुलाते हैं जी? ट्रांसपोज। ठीक है, अभी करने के पीछे रीजन क्या है या फिर ये ट्रांसपोज स्पेशल क्यों होता है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहे या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स रहे, अगर मैंने उसका ट्रांसपोज अगर परफॉर्म किया तो मुझे एक और नया मैट्रिक्स मिलेगा, बराबर है? और ये जो दो मैट्रिसेस मिलेंगे इनका प्रोडक्ट हमेशा होगा, इनका प्रोडक्ट हमेशा होगा। नॉर्मली क्या रहता था? हमें चेकआउट करना पड़ता था। बट अगर कोई भी एक मैट्रिक्स रहेगा और उसी का ट्रांसपोज अगर हमने क्रिएट किया रहेगा तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए हमेशा होगा। क्यों होगा, कैसे होगा वो देखेंगे, बट एक कंसेप्ट का एक फेनोमेना समझ में आ गया जरूरत क्यों है ट्रांसपोज की। हम जब प्रोडक्ट करने के लिए जा रहे हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का, अगर एक मैट्रिक्स है तो हम दूसरा मैट्रिक्स कौन सा चुनेंगे? ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि भाई तब आपका प्रोडक्ट फॉर श्योर होगा, मतलब होगा। ये क्लियर है? ओके, so let's start with our today's concept, transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Let capital A is equal to made of elements aij of order m by n is a matrix. हम ये बैकग्राउंड के ऊपर काम करेंगे। Let capital A of order m by n is a matrix, then matrix obtained by interchanging rows and columns of given matrix is called transpose of matrix A.
इट इज डिनोटेड एज, अब देखो इसको इस तरीके से शो किया जाता है, ए के पावर में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं, और रीड करते टाइम इसको कैसे रीड करेंगे, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ये क्लियर है? इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब देखो डेफिनेशन में आपको समझ में आ जाएगा, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड मतलब हमें जो भी मिलेगा वो क्या रहेगा, एक मैट्रिक्स रहेगा। कैसे मिलेगा, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, मतलब हम शुरुआत एक मैट्रिक्स से ही करने वाले हैं, उसके रोज एंड कॉलम्स को हम इंटरचेंज करेंगे, तो करने के बाद हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो ए ट्रांसपोज रहता है इसका ऑर्डर रहेगा जी एन क्रॉस एन बाय, अगर ये m बाय एन है तो ये n बाय m रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके एलिमेंट जो रहेंगे इनका पोजीशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। मतलब ये डिफाइन किस तरीके से होगा, इट विल बी मेड ऑफ एलिमेंट्स ए, यहाँ पर आई जे था, यहाँ पर जे आई आएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं, सो डोंट वरी, पहले ट्रांसपोज को अंडरस्टैंड करो, फिर उसके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट वगैरह सब देखेंगे। पहले ट्रांसपोज को अंडरस्टैंड करो, एवरीथिंग इज क्लियर। सिंपल स्टेटमेंट में इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या रहेगा, हमारा ट्रांसपोज रहेगा। लिखते हैं हम कुछ इस तरीके से, इसका एक एग्जांपल देखेंगे। लेट्स जस्ट से दिस इज माय मैट्रिक्स A 1 0 -5 2 4 8। अगर ये मेरा गिवन मैट्रिक्स है, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज अगर किया तो देखो क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या है फिलहाल, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो अब ये जो ए ट्रांसपोज रहेगा इसका ऑर्डर क्या रहेगा जी, 3/2, 3/2। अब इसको शिफ्ट कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आप रोज को सीधा कॉलम में कर सकते हो या फिर कॉलम्स को सीधा रो में डाल सकते हो। लाइक अगर ये मेरा फर्स्ट रो है तो यहाँ का ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, अगर ये सेकंड रो है तो यहाँ का सेकंड कॉलम, अगर ये यहाँ का फर्स्ट कॉलम है तो ये यहाँ का फर्स्ट रो बनेगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। तो याद क्या रखना है, रोज से कॉलम बनाओ या फिर कॉलम से रोज बनाओ, बट स्ट्रिक्टली उसी लेन में रहना है। एवरीवन क्लियर? वापस से रिपीट करता हूँ, आइदर रोज को कॉलम में लिखो या फिर कॉलम्स को रोज में लिखो, दोनों तरीके से करके देखो सेम ही आंसर मिलेगा। रोज को कॉलम में लिखेंगे 1 0 -5 1 0 -5 2 4 8 2 4 8, रोज टू कॉलम किया, कॉलम टू रोज 1 2 1 2 0 4 0 4 -5 8 -5 8, सेम तरीका। क्या करने समझ में आ गया, आइदर रोज टू कॉलम करो या फिर कॉलम टू रोज करो, बट स्ट्रिक्टली उसी मेथड पे। एवरीवन क्लियर? ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देखेंगे, ये लेफ्ट साइड का नोट डाउन हो गया। देखो थियरी आपको बस एक गाइडलाइन देता है, सेंस बनाता है, बट एग्जांपल देखने के बाद आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो, जो थियरी में बोला है उससे भी और कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको दिखाई देती है। ओके, एक और मैट्रिक्स उठाते हैं। Let's just say this is matrix B, 1 -4 6 0 2 -5 3 8 7। ये है मेरा मैट्रिक्स B। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले चेक आउट करो जी इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। तो ट्रांसपोज करते टाइम आपको इसी को उल्टे ऑर्डर में लिखना है, 3/3, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कितने स्पेस का आपका बनेगा मैट्रिक्स। ठीक है, क्या आएगा, कोई बताएगा? फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम या फिर फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो, क्या बता रहे हो क्षितिज? अच्छा, रो टू कॉलम बोलो।
जल्दी क्विकली, अब तक तीनों हो जाते। 1 - 4 6, 0 2 - 5 3 8 7। ठीक है। अब ये दोनों एग्जांपल्स अलग अलग है, क्यों अलग अलग है? वो हमारा ए कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके रोज एंड कॉलम सेम है क्या? नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है। ये हमारा एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब देखो दोनों एग्जांपल्स में मेरे पास अब कितने मैट्रिसेस अवेलेबल है? दो अवेलेबल है। अब यहाँ पर ऑपरेशंस जो हमने सीखे थे कौन से वाले? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। ठीक है। उसमें से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पर इन दोनों का हो सकता है क्या? इन दोनों का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लो, अब अगर मैंने a इंटू ए ट्रांसपोज अगर किया, पहले ऑब्जर्व करो, लिखवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। a इंटू ए ट्रांसपोज अगर किया, मेरा a का ऑर्डर क्या है? 2/3। मेरा a ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? 3/2। तो देखो ये मैच हो रहा है। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट मिला, ये कौन से ऑर्डर का मिला? 2/2 वाला। अब इसी को उल्टा करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर इज 3/2, ए का ऑर्डर इज 2/3। मैच कर रहा है, तो हमारा ए ट्रांसपोज इंटू ए का ऑर्डर क्या रहेगा? 3/3। मतलब इनका प्रोडक्ट हमेशा हो रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं था। बट ये क्यों? क्योंकि ए क्या है जी हमारा? रेक्टेंगुलर है। तो इसके ऑब्जर्वेशन का हम टेबल बनाने वाला है, बट एग्जाम्पल के ऊपर पहले ध्यान दो। तो हमने क्या देखा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा और आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये दोनों होंगे। ये समझ में आ गया चारों ऑपरेशंस में से रेक्टेंगुलर के लिए। अब यही आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑब्जर्व करो। 3/3 मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज भी 3/3 आ रहा। अब इन दोनों का एडिशन होगा क्या? हाँ। सब्ट्रैक्शन होगा क्या? हाँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगा, इन दोनों का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी होगा। एक डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? कौन सा एक ऐसा ऑपरेशन है जो दोनों में हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स कैसा भी रहे, रेक्टेंगुलर रहे या फिर स्क्वायर रहे, वो खुद के ट्रांसपोज के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। और साथ में देखो जो रिजल्ट मिलेगा वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स आपको एक आइडिया आ गया होगा। अब ये ऑब्जर्वेशन हम नोट डाउन करेंगे। ट्रांसपोज समझ में आ गया? ट्रांसपोज बनाना बहुत ईजी है, बट ट्रांसपोज का इफेक्ट क्या पड़ता है वो समझ लो। ठीक है। Observations on transpose of matrix. नंबर 1, अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने ए का ट्रांसपोज किया और वापस से उसका ट्रांसपोज किया, मुझे वापस से ओरिजिनल ए ही मिलेगा। अगर k टाइम्स ऑफ a का ट्रांसपोज अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? k टाइम्स ऑफ a ट्रांसपोज। अगर a प्लस b का ट्रांसपोज अगर रहेगा तो हमें क्या मिलेगा जी? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। एंड फोर्थ,
अगर A इंटू बी का ट्रांसपोज अगर पूछा जाएगा तो हमें ये मिलता है जी B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये कंपोजिशन के ऊपर इनवर्स फंक्शन के जैसा एक्ट कर रहा है, याद आ रहा है? जी ऑफ एफ का इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इस तरीके से। तो फ्यू ऑब्जर्वेशंस आप सीधा फॉर्मूला वाले मेथड से याद रख सकते हो, फ्यू ऑब्जर्वेशन हमें एग्जाम्पल वाले मेथड से ऑब्जर्व करने को मिलता है। अब यहाँ से सीधा आगे जाएंगे। लेट कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। अब यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे जी, केस वन। अब केस वन क्या पकड़ के चलेंगे जी, m इज नॉट इक्वल टू n। इसी का मतलब क्या रहेगा, मैट्रिक्स A इज कौन से टाइप का मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके ऊपर हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मैट्रिक्स A प्लस माइनस A ट्रांसपोज does not exist। K टाइम्स ऑफ A इंटू, ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इंटू A ट्रांसपोज and A transpose into A always exist। और अब देखो, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इनका ऑर्डर तो हमें पता होना चाहिए रहेगा। अब इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट इज अगर A इंटू A ट्रांसपोज अगर रहेगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा जी, m बाय m रहेगा। एंड अगर ये A ट्रांसपोज इंटू A रहेगा तो इसका ऑर्डर रहेगा n बाय n। अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहेंगे तो। और यहाँ पर ये प्लीज नोट डाउन करो, ये जो हमें मिला प्रोडक्ट वो कौन से मैट्रिक्स है जी, कौन से टाइप के मैट्रिसेस है, ये स्क्वायर ही है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हुआ नहीं, बट जो प्रोडक्ट हुआ उसमें जो प्रोडक्ट मिला वो एक मैट्रिक्स मिला। मैट्रिक्स भी कौन से टाइप का मिला, स्क्वायर ही मिला। देखो केस वन हमने बोला जी हमारा रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। केस टू पकड़ के चलेंगे, m इज इक्वल टू n, दैट इज हमारा मैट्रिक्स A कौन से टाइप का मैट्रिक्स है जी, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, A प्लस माइनस A ट्रांसपोज ऑलवेज एग्जिस्ट, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। एंड सेकंड, A into A transpose and A transpose into A always exist। और ये क्या रहेगा, A एंड A ट्रांसपोज, इनका ऑर्डर हमेशा m बाई m ही तो रहेगा अगर m इज इक्वल टू n है तो। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जर्वेशंस तो किए, इसके ऊपर हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, ये थ्योरी वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। नोट डाउन हो गया सब कुछ, ठीक है।
देखो हम दोनों टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे, एक रेक्टेंगुलर भी देखेंगे और एक स्क्वायर वाला भी देखेंगे। ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमने दो दो ऑब्जर्वेशंस किए हैं वो सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होता है। हमने एक मैट्रिक्स ए पकड़ा, इसके अंदर के एलिमेंट्स है जी 1 2 एंड 3। कोई बताएगा इसका ऑर्डर क्या है? 1/3 है, तो इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा? कोई बताएगा क्विकली? 3/1 वाले फॉर्मेट में रहेगा और एलिमेंट्स रहेंगे जी 1 2 एंड 3। ठीक है। हाँ, ए और ए ट्रांसपोज पता चल गया, आपको ये वाली प्रॉपर्टी चेकआउट करनी है। इनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं। ऑर्डर के ऊपर जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस है, ऑर्डर इनका मैच नहीं करता, तो इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट, इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या? और अगर एग्जिस्ट करता है तो भाई क्या है, कैलकुलेट भी करना है। ठीक है। अब यहाँ पर ए इंटू ए ट्रांसपोज पॉसिबल है कि नहीं वो हमें चेकआउट करना है। ए का ऑर्डर 1/3, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/1, तो ये प्रोडक्ट होगा और इसका ऑर्डर क्या आएगा जी? 1/1 वाला आएगा। नेक्स्ट, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का 3/1 और इसका 1/3 मैच करते हैं, तो हमारा ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसका ऑर्डर क्या रहेगा जी? 3/3। दोनों एग्जिस्ट करते हैं, कैलकुलेट करो। पॉसिबल तो है, अब सीधा कैलकुलेट करेंगे। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा जी? रोज ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ कॉलम्स ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा? 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 बराबर है। तो आपका कितना आएगा? 13। 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 1/1 ही आएगा ना ये मैट्रिक्स 1/1 आएगा। ये तो कंफर्म हो चुका था, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट रहेगा, 13 नहीं 14 आएगा, सॉरी। आपका आंसर क्या है जी? 14। ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखो हमें क्या देखना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये आपको 3/3 में मिलेगा। ए ट्रांसपोज पहला मैट्रिक्स, ए दूसरा मैट्रिक्स, इसका रो इसके कॉलम के साथ। तो 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3। ये क्लियर है? मतलब देखो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। गिवन एग्जांपल, हमने इसके दोनों तरीके से प्रोडक्ट पॉसिबल है ये देखा, और जो प्रोडक्ट मिला वो भी किस टाइप का मिला जी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स से मिला। तो ये सारे स्टेटमेंट फॉलो करता है। ठीक है। अब सिमिलर हम किस टाइप के मैट्रिक्स के लिए देखेंगे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। देखो स्मॉल स्केल वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, 2/2, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। आप प्रैक्टिस के लिए 3/3 के ऊपर कर सकते हो। मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में हमें मैक्सिमम किसके ऊपर काम आना ही चाहिए? 3/3, उसके ऊपर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। 12 तक हमें 3/3 तक के ही मैट्राइसिस है। अब देखो ये हमारा मैट्रिक्स ए, अब ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने क्या देखा था? ये कंडीशन ए और बी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसमें से ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर अभी मत आप, क्यों नहीं, वो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। ट्रांसपोज क्या रहेगा जी? सबको यही मिला 1 2 3 एंड 4। ठीक है।
अब देखो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? करेगा ही करेगा, फॉर श्योर करेगा। ओके, और इनका प्रोडक्ट ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये भी कौन से टाइप के मैट्राइसेस रहेंगे जी? 2/2 वाले ही रहेंगे। क्विकली कर सकते हो कैलकुलेट इनका प्रोडक्ट। A into A transpose is equal to first row first column 1 plus 1 2 plus 2, ये हो जाता 5। first row second column 3 4 2 जा 8 11। first row first column 3 into 1 3 4 2 जा 8 11 3 3 जा 9 4 4 जा 16 25। देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए करते हैं, उल्टा ट्राई करके देखते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 10। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 14। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 14। 2 into 2 4 plus 4 into 4 20। Okay. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हमने जो स्टेटमेंट्स लिखे, हमने जो ऑब्जर्वेशंस किए, वो थ्रू एंड थ्रू सेटिस्फाई करते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर ध्यान देना। हमारा अब कौन से टाइप के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में हम बात कर रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स जो रहेगा उसके ट्रांसपोज के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया अगर रेक्टेंगुलर में रहता है तो वहां पर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, बट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर रहेगा तो उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। So our next concept is symmetric and skew symmetric matrices. Symmetric and skew symmetric matrices। अब देखिए मैट्राइसेस के टाइपोलॉजी ही है, बट ये हमने जो शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस देखा था उनके अंदर नहीं थे, याद आ रहा है? ये अलग के टाइपोलॉजी, ये अलग से टाइपोलॉजी है। ये अलग से टाइपोलॉजी क्यों है उसके पीछे का रीजन समझ लो। ये जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस होते हैं ये हमेशा कौन से टाइप के मैट्राइसेस होते हैं? स्क्वायर मैट्राइसेस ही होते हैं। ठीक है, हमने एक ऑब्जर्व किया था अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होता है ट्रांसपोज वाला तो एक स्क्वायर ही मिलता है, स्क्वायर का भी होता है तो भी स्क्वायर ही मिलता है। ठीक है, उसमें से जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स अगर रहेगा कोई ए, इसको अगर आप खुद के ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देते हो। अब यहाँ पर देखो, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको कौन से टाइप का मैट्रिक्स मिलता है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर करते हो तो आपको कौन से टाइप का मैट्रिक्स मिलता है जी? स्क्यू सिमेट्रिक। लिखो मत, पहले बस ध्यान दो।
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या है, पहले उसके ऊपर ध्यान दो, ये आते कैसे हैं उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर पकड़ लेते हैं तो उसी के साथ हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर रहेगा वो खुद के ट्रांसपोज के साथ एडिशन भी कर सकता है एज वेल एज सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर इसका ऑर्डर n बाय n है तो ये भी n बाय n ही रहेगा, दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन भी होगा एज वेल एज सब्ट्रैक्शन भी होगा। अगर आप इनका एडिशन करते हो तो आपको जो एक मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। और अगर आप इनका अगर डिफरेंस लेते हो तो आपको कौन से टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये समझ में आया? ट्रांसपोज के अंदर हमने रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर के ऊपर ऑब्जर्वेशन क्यों किए, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ये नहीं होता है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। अगर आपका कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसके ट्रांसपोज के साथ आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था। अगर करते हो तो आपको जो मिलते हैं दो टाइपोलॉजी, वो है हमारे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये क्लियर है? इनको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। उनको सबसे पहले हम टेक्निकल तरीके से लिखेंगे। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये आते कैसे, अब इसको हम स्टेप वाइज नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले हेडिंग डालो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। Let capital A is equal to Aij is a square matrix is a square matrix, then it is symmetric when A is equal to A transpose. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। कोई भी एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब रहेगा, जब वो खुद के ट्रांसपोज के साथ मैच करेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर मेरा मैट्रिक्स कौन से टाइप का है, स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर में पकड़ के चला जी n बाय n, ठीक है? अब इसका एग्जांपल देखेंगे, 2 4 4 2, ये एक मैट्रिक्स है 2 बाई 2 वाला। इसका ट्रांसपोज देखो क्या आता है, बताओ मुझे। इसके रो को कॉलम में लिखेंगे 2 4 2 4 4 2 4 2, दोनों मैट्रिसेस सेम ही मिले, तो हम ये ए को कौन से टाइप का मैट्रिक्स बोलेंगे जी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि भाई इसको हमने ट्रांसपोज भी किया तो भी हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर कुछ डिफरेंस आया क्या, कुछ भी नहीं है। एक बार एग्जांपल देखते हैं। लेट्स जस्ट से दिस इज बी 1 2 3 2 3 4 6 6 9, ये मेरा है जी मैट्रिक्स बी। अब इसका ट्रांसपोज लिखो, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिखना है 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 9 3 6 9। ओरिजिनल एंड उसके ट्रांसपोज में कुछ डिफरेंस आया क्या, नहीं आया। तो ये हमारा कौन से टाइप का मैट्रिक्स होता है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम अंदर के एलिमेंट्स के ऊपर अब फोकस करेंगे। ये क्लियर है? अब जैसे कि यहाँ पर ये कौन सा पोजीशन है, ये 1 1 है और ये 2 2 है। यहाँ पर ये कौन सा पोजीशन है, 1 2 एंड दिस इज 2 1। जहां पर आपके सफिक्स सेम होते हैं, सेम रो सेम कॉलम, वो आपके कौन से वाले एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं।
तो डायगोनल एलिमेंट्स को अगर पकड़ लिया तो ये जो बाकी के हैं ना एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा मिरर इमेज। यहाँ पर देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपने पकड़ लिए तो देखो पूरा का पूरा मिरर इमेज। ये पोजीशन 1 2 है, ये 2 1 सेम एलिमेंट। ये 3 का पोजीशन क्या है 1 3, ये क्या है 3 1। यहाँ पर ये क्या है जी मेरा 2 3, ये क्या है 3 2, सेम एलिमेंट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो मतलब यहाँ पर आई जे जो भी था, यहाँ पर ये जे आई पे वही एलिमेंट है। यहाँ पर जो ए आई जे पे है वो जे आई पे सेम एलिमेंट है। तो बड़े पैटर्न में अगर आप देखोगे, अगर मैंने डायगोनल को अगर हाईलाइट किया, ये डायगोनल क्यों रहेगा? क्योंकि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैंने हायर किया तो देखो यहाँ पर सिमेट्री है, ये मिरर इमेज है। ये अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये समझ में आ रहा है? एवरीवन ऑब्जर्व हो रहा है? इसके ट्रांसपोज में देखो सेम थिंग। ये क्लियर है? ओके, तो एग्जांपल लिख लिया। हियर अब हम सीधा क्या बोलेंगे जी, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर आई एंड जे बिलोंगिंग टू हमारा i इक्वल टू जे रहा तो भी, और i इज नॉट इक्वल टू जे रहा तो भी यही मिल रहा है। देखो सेम एलिमेंट, i और j सेम रहेंगे तो क्या रहेगा? इफ i इज इक्वल टू जे तो क्या हो जाएगा? ये आपके कौन सा वाला एलिमेंट आएगा जी? मुझे रिप्लाई चाहिए। अगर सेम रो सेम कॉलम अगर रहा तो मुझे कौन सा एलिमेंट मिलता है? डायगोनल एलिमेंट मिलता है। तो मतलब इसके लिए भी ये वैलिड है, बराबर है। और अगर i इज नॉट इक्वल टू j अगर रहा तो भी मुझे अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट मिलता है तो भी यहाँ पर देखो सिमेट्री है। यहाँ पर सिमेट्री ऑब्जर्व हो रही है। व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j 1 2 तो मुझे 2 1 पे भी वही एलिमेंट मिल रहा है। इसके ऊपर ध्यान देना, मुझे 1 3 पे जो मिलेगा वही 3 1 पे मिलेगा, जो मुझे 3 2 पे मिलेगा वही 2 3 पे मिलेगा एलिमेंट। ये समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर? तो सिमेट्रिक का फंडा समझ में आ गया। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां पर ओरिजिनल मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के बराबर ही होता है। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे किसके लिए? अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। लेट कैपिटल A इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसका ऑर्डर हम n क्रॉस n पकड़ के चलेंगे। देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, या फिर A इज skew symmetric when A transpose is equal to minus of A. A transpose is equal to minus of A. ये मेरा एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बराबर है। इसका हम क्या बोलेंगे जी? स्क्यू सिमेट्रिक है। कब रहेगा? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए रहेगा। तो सबसे पहले देखो इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेता है, कंफर्मेशन करना जरूरी है। रो को हम कॉलम में लिखेंगे ट्रांसपोज करने के लिए, तो 0 -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? 2 0 खड़े में आ जाएगा, 2 0 खड़े में आ गया। ठीक है, ये आपको क्या मिला जी? ए ट्रांसपोज मिल गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे जी, हमें ए पता है ना, माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसको क्या किया जी, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमें क्या मिला जी, -a मिल जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, -2 का +2 होगा, +2 का -2 होगा, 0 का 0 रहेगा, ये दोनों सेम है, बराबर है। सो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो स्क्यू सिमेट्रिक कब रहेगा, जब आपका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव रहेगा। ये वाला पार्ट भी नोट डाउन कर लेना भाई। अब देखो एक 3x3 वाला एग्जांपल देखते हैं। हमने बी देखा, 0 2 -3 -2 0 4 +3 -4 0। इसका ट्रांसपोज प्लीज फाइंड आउट करो। अब अगर सीधा ये इक्वेशन के थ्रू अगर जा रहे हो ना, अगर आप सीधा इसको फॉलो करोगे, आपको इसको सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, आपको अपने आप ट्रांसपोज मिल जाता है। देखो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये 0 -2 +3 2 0 -4 -3 4 0। ठीक है, ट्रांसपोज वैसे ही बन गया ये, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो भी। ठीक है, अब देखो ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन। Again, focus on what elements? Diagonal elements. Focus on which elements? Diagonal elements. अब देखो दोनों एग्जांपल्स में डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज 0। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के पोजीशन के हिसाब से साइन अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 माइनस साइन के साथ है, यहाँ पर 2 1 प्लस साइन के साथ है, सेम वैल्यू बट साइन चेंज हो गया। यहाँ पर 1 2 +2 है, यहाँ पर 2 1 -2 है, यहाँ पर 1 3 -3 है, यहाँ पर 3 1 +3 है, यहाँ पर 2 3 +4 है, यहाँ पर 3 2 -4। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स अगर लिखे रहेंगे, यहाँ पर भी हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे AIJ की टर्म में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, हियर AIJ is equal to minus of AJI। Here AIJ is equal to minus of AJI। अब जब आपका I is equal to J रहेगा, हम क्या बोल रहे हैं, आपके डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0, तो I is equal to J, AIJ is 0। एंड फॉर I is not equal to J, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर नो कंडीशन, उसके ऊपर कुछ कंडीशन नहीं है, बट अगर I इज इक्वल टू J रहा तो वो हमेशा 0 ही रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो ये टाइपोलॉजी समझ में तो आ गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे, ये दोनों के दोनों कौन से टाइप के मैट्रिक्स रहेंगे, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के अलॉन्ग मिरर इमेज होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होते हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले होते हैं। ये समझ में आ गया। अब इस टाइप के मैट्रिक्स हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, अगेन एक स्टेप थोड़ा सा पीछे गए। हमने लास्ट कंसेप्ट क्या देखा था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, उसमें रेक्टेंगल एंड स्क्वायर मैट्रिक्स का देखा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता था। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का खुद के ट्रांसपोज के साथ अगर आप एडिशन करोगे तो आपको कौन से टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा, सिमेट्रिक। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का खुद के साथ
डिफरेंस अगर लोगे तो आपको कौन से टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तब इनके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। एग्जाम्पल के साथ observations for square matrix A, for square matrix A, number 1, A plus A transpose is always symmetric. Number 2, A minus A transpose is always skew symmetric. And third, any square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. देखो तीसरा स्टेटमेंट आपको शायद समझ में नहीं आया, बट पहले दो वाले समझ में आ गए, बहुत इजी है। ठीक है, तीसरे वाले को हम सेंस करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या रहता है वो एक एग्जांपल के ऊपर ही देखेंगे। ये तीनों ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए। अब ये ऑब्जर्वेशंस प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा टफ करेंगे हम क्या करेंगे, 3x3 वाला पकड़ के चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, एक मैट्रिक्स पकड़ के चलो जी, 1 -2 4 3 -7 1 0 4 5। हमारा एक मैट्रिक्स है, हम इसके ऊपर ये सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले दो वाले पार्ट ट्राई करके देखो हमें ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है कि नहीं। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी जी, ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी। ए ट्रांसपोज क्विकली फाइंड आउट कर लो, ये क्या आ जाएगा जी आपका 1 3 0 -2 -7 4 4 1 5। ये ठीक है, ये मिला ट्रांसपोज। पहला स्टेटमेंट, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, एडिशन ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। इनका एडिशन पॉसिबल है कि नहीं, ऑर्डर सेम है, एडिशन पॉसिबल है। तो देखो इनका एडिशन करो, सबसे पहले a प्लस ए ट्रांसपोज लिखो, क्या आता है, ये भी एक 3x3 वाला ही आएगा,
पोजिशन वाइज 1 + 1 2 -7 -7 -14 5 + 5 10 -2 + 3 1 + 3 -2 1 4 + 0 4 ये भी 4 1 + 4 ये 5 और ये भी 5। ये आपको एडिशन यही मिला। अब यहाँ पर देखो हमारे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको अगर हमने छोड़ा तो हमारा यहाँ पर सिमेट्री दिख रहा है, ठीक है। तो हमें कौन से टाइप का मिला है जी? फॉर श्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट A - A ट्रांसपोज करके देखो, यहाँ पर ये 0 0 0 मिलेगा, क्योंकि देखो ना डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है, उनका डिफरेंस सीधा 0 आ जाएगा। -2 - 3 -5 3 -2 + 5 4 - 0 4 0 - 4 -4 1 -4 -3 4 - 1 +3। ये हमें इनका डिफरेंस मिला। अब देखो ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्लियर है? पहले दो प्रॉपर्टीज, पहले दो ऑब्जर्वेशंस, पहले दो थ्योरम्स, पहले दो फैक्ट्स मैच हो रहा है। अब ये दो समझ लिए ना, अब थर्ड समझना बहुत इजी है। हमने क्या बोला है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एनी स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों पकड़े? हम किसको पकड़ के चलते हैं? हमने जो लिया था उसी को पकड़ के चलते हैं, एक, ठीक है। ये ए की वजह से हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मिला है? A + AT, यही है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मिला है? A - AT मिला है। अब हमने क्या बोला? इट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ, तो इन दोनों का एडिशन करो, क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज - A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलता है? 2A मिल गया, बराबर है। वहां पर 2A मिल गया, तो बेसिकली आप हाफ से डिवाइड अगर कर दोगे तो आपको इक्वल टू A मिल जाएगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट का मतलब लिटरली ये रहेगा, A = हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस A - A ट्रांसपोज। इसमें से ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स रहेगा? सिमेट्रिक, और ये रहेगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। ये क्लियर है? ओके, आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे हैं। लास्ट टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में रुके थे जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाउ मेनी मैट्रिसेस? 2 मैट्रिसेस, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन। अब देखो हम वो ऑपरेशन देख रहे हैं जो किसी भी नंबर के ऊपर नहीं होता। आज हमने नया वाला ऑपरेशन शुरू किया, कौन सा वाला? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसी नंबर के ऊपर हो सकता है क्या? सेट के ऊपर हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है, उसका जो ऑर्डर है, दैट इज रोज एंड कॉलम्स, इनका इंटरचेंज करना ही मतलब ट्रांसपोज रहता है। ट्रांसपोज काफी स्पेशल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं पता नहीं, बट मल्टीप्लीकेशन विथ ट्रांसपोज ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करता है। और जो भी आता है प्रोडक्ट, वो भी कौन से टाइप का मैट्रिक्स रहता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहता है। उसमें हमने दो कैटेगरी की है, दैट इज वन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा? एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता ट्रांसपोज के अंदर, बट मल्टीप्लीकेशन होता है। स्क्वायर में क्या देखा? तीनों के तीनों पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नया वाला टाइप देखने गए जी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये नॉर्मल टाइपोलॉजी ऑफ मैट्रिसेस है ही नहीं, ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? उसका हमने डेफिनेशन देखा, एग्जांपल भी देखा, बट इनको किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू हम गेन कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, इजीली कर सकते हैं। कैसे? अगर मेरा कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उसको अगर उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करूंगा तो सिमेट्रिक मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। दोनों को देखने के बाद आप
आराम से बता सकते हो भाई क्या है। नॉन डायगोनल का पोजीशन सेम, सेम एलिमेंट्स सिमेट्रिक होता है। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 0 एंड नॉन डायगोनल का साइन अपोजिट होता है। ये क्लियर है? ओके। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड लगभग ये चैप्टर खत्म होने को आ चुका है, लाइक हार्डली एक आध दो लेक्चर्स रहेंगे जिसके अंदर हम एग्जांपल्स भी लेंगे। बट यू विल फाइंड आउट, आपको एक माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है कॉलम्स एंड रोज के टर्म्स में सोचने के लिए। ये जरूरी है, रीजन इसलिए बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट में यही आने वाला है। तो अगर कोई बोलता है कि सर मुझे डिटरमिनेंट हार्ड जा रहा है, मैट्रिक्स आपको ढंग से करना पड़ेगा। ये क्लियर है? ओके।